हेलो नमस्कार दोस्तों। एक विधवा औरत रहती है जो कि उसको काफ़ी उल्टियाँ होती हैं और उल्टियाँ काफ़ी होती तो डॉक्टर के पास दवा लेने जाती है। डॉक्टर साहब उसको उल्टी की दवा देते हैं और देखते हैं, देखने के बाद उससे कहते हैं कि बधाई हो, तुम्हें तो 3 महीने का पेट में बच्चा तुम्हारे पल रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। तो इस पे जो है शांति देवी को बहुत ही हैरानी होती है और उनको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, जो कि मैं मेरा पति 3-4 साल पहले ही खत्म हो चुका है। 3 साल से ऊपर हो रहा है और मैंने किसी से शारीरिक संबंध भी नहीं बनाया, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया, वो सोच में पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है एक दिल्ली के रूपनगर की है, जो आपको अभी विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। और सुनाने से पहले हमारे चैनल में आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन होता रहे कि हमारी कहानी भी कोई सुन रहा है और हमें सुनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि सुनाने पे तभी अच्छा लगता है जब कोई सुनता है। तो अगर कहानी सुनाओ, अगर कोई सुनता नहीं है तो फिर यही लगता है कि हम तो बहुत ही लगता है बेकार कहानी सुनाने जा रहे हैं, कोई इनसे इंटरेस्ट ही नहीं, तो फिर सुनाने का मन नहीं करता है। इस वजह से दोस्तों, कहानी सुनिएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कहानी अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि ये कहानी कैसी लगी। तो ये दोस्तों, एक कहानी जो है वो दिल्ली की है, जो रूपनगर की होती है। वहीं पे एक दंपति जिनका नाम नरेश और उनकी पत्नी का नाम विमला और उनका एक लड़का रहता है जिनका नाम होता है सूरज। वो महज 14 साल का होता है, लेकिन बहुत ही नटखट और बहुत ही शरारती बच्चा होता है। उधर उधर कहीं क्रिकेट खेलता है, कहीं क्या खेलता है, तो कहीं कोई सामान तोड़ देता है, तो कहीं कुछ लाने के लिए भेजो तो जाता नहीं है। मतलब बहुत ही लाड़ प्यार से पला था और नटखटी बच्चा था। तो वहीं पे जो है ये दंपति रहते हैं। तो उनकी छत के ऊपर एक जगह वो घर बनाए रहते हैं और एक ज़्यादा सुविधा वहाँ पे नहीं रहती है, वहाँ पे जैसे बाथरूम वाथरूम की। तो वहाँ पे एक औरत आती है, आने के बाद कहती है कि मुझे किराए पे रूम मिल जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ, रूम तो मिल जाएगा, लेकिन रूम भी ठीक ठाक है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि वहाँ पे जो है नहाने वाला रूम ना वहाँ पे नहीं है। तो अगर विमला कहती है कि अगर आप रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं और रूम जो है आप बहुत ही अच्छा है और उसके जो बाथरूम आप मेरा यूज कर लीजिएगा, तो अगर चाहिए तो आप रह सकती हैं। तो 5,000 रुपया किराया पड़ेगा। तो इस पे जो है, जो विधवा औरत रहती है, वो विधवा औरत रहती है, उनका नाम शांति देवी रहता है। तो वो कहती हैं कि ठीक है, 5,000 तो दे दूंगी, लेकिन जो है यही प्रॉब्लम है, नहाने वाली दिक्कत है। कमरा भी आपका साफ सुथरा है, ठीक ठाक है, आपका परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा परिवार है, वो भी अच्छी बात है। तो ऐसा करते हैं कि चलो ले लेती हूँ, आपका कमरा हमको सही लगा और ज़्यादा भी भीड़ भड़क्का में नहीं है, कोई है नहीं, परिवार भी आपका छोटा है, तो हमें अच्छा लगा। तो दोस्तों, वहीं पे कमरा लेके रहने लगती हैं शांति देवी और उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे उनको जो है कम से कम 7-8 महीने का समय गुजरता रहता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि 7-8 महीना कैसे हो गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, उनका जो 14 साल का नटखटी बालक होता है, वो हमेशा इनके इर्द गिर्द खेलता रहता है। कहीं गेंद से खेल रहा है, तो कहीं फुटबॉल खेल रहा है, तो कहीं कुछ। तो इनको, विमला को, बहुत ही वो शरारती बच्चा, कुछ मंगाना होता था तो उसी से मंगाती थी, सूरज से। और कहती है जाओ बेटा ये ले आओ, जाओ बेटा वो लिया, तो वो सामान कुछ ना कुछ ला के देता रहता था। और उनसे प्यार भी बहुत करती थी, क्योंकि जो है वो उनके लड़के के बराबर ही था। तो लड़का बहुत ही नटखट और शरारती रहता है। तो सबसे सोचने वाली बात है कि सबका दुलारा बच्चा रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि इनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, विमला की, जो शांति देवी होती है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो उस तबीयत जब खराब हो जाती है तो उनको चक्कर सा आने लगता है और एक जगह बैठ जाती हैं, तो उनको लगता है कि काफ़ी कमजोरी हो गई है। तो वो कहती हैं कि, वही सूरज को बुलाती हैं, कहती हैं सूरज, ऐसा है कि आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो कुछ दूध दूध ले आओ, अगर तुम जहाँ से लाते हो तो दूध ले आओ, तो मैं दूध पीकर सो जाऊंगी, मुझे कुछ चक्कर टाइप का आ रहा है। तो सूरज कहता है ठीक है, मैं दूध अपना लेने जाता हूँ।
तो मैं आपका भी दूध लेते आऊँगा। तो इस बात पे जो वो सूरज रहता है कहता है ठीक है, आप जो है जब भी आपको दूध मंगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा। अच्छा, तो एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो सूरज होता है बैट बॉल खेला करता है। अब बैट बॉल खेलते खेलते एक दिन उसका जो है बॉल जो है दूसरे छत के ऊपर नीचे चला जाता है। तो वहाँ जब नीचे जाता है तो उसके वही चाचा चाची रहते हैं, तो वो लोग आपस में संबंध बनाया करते हैं और ये वहीं पे जाता है तो शर्मा जाता है और किनारे से देखने लगता है। तो इसे बड़ा मज़ा आता है कि चाचा चाची बहुत ही अच्छे से संबंध बना रहे हैं एक दूसरे से और पूरे नग्न अवस्था में हैं और एक दूसरे से अपना प्यार कर रहे हैं। तो देख के जो है पहले तो वहाँ से गेंद लेके चुप्पे से निकल आता है और निकल आने के बाद अपना खेलने लगता है, लेकिन उसके मन में ये गूंज बनी रहती है कि काश मैं फिर किसी तरीके से गेंद वहाँ पे जाए और मैं जाके फिर देखूं। तो उसके मन में हमेशा ललक बनी रहती है कि मैं जो है किसी तरीके से अंदर जाके फिर देखूं कि चाचा चाची क्या कर रहे हैं। फिर इत्तेफाकन वो गेंद उठा के अपने आप खुद ही फेंक देता है और फेंकने के बाद जब अंदर जाता है तो फिर वो नज़ारा देखने लगता है उससे, और देखने के बाद जो है काफ़ी देर देखता रहता है और देखने के बाद फिर धीरे से निकल आता है। तो उसके मन में भी सेक्स करने की इच्छा जागृत हो जाती है। वो 14 साल का बच्चा जरूर रहता है, लेकिन उसे सेक्सुअलिटी चीज़ तो थोड़ी थोड़ी आजकल मोबाइल में टीवी में लोग देख के जान लेते हैं। इसी तरीके से वो भी कुछ उसमें भी सेक्स करने की इच्छा जागृत हो गई और उस दिन वो अपने चाचा चाची को देख भी लेता है उस अवस्था में। तो उसे भी बहुत मन कर रहा था कि कोई लड़की या कोई औरत मिल जाए जिसके साथ जो मैं शारीरिक संबंध बनाऊं। उसका पूरा मन कर रहा था, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था कि आखिर मैं कहाँ जाऊं, किसके साथ जाऊं। अगर जाऊंगा तो कहीं कोई लड़की मुझे मारने न लगे और कहीं कोई जान न जाए, बेइज्जती होगी, यही सब उसके मन में चल रहा था। तो जब ये इनको देखता है, शांति देवी जो विधवा रहती हैं उनके देख के उसके मन में यही होता है कि काश जो है ये अकेली रहती हैं, कोई रहता है नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ है इनका कोई पति भी नहीं है। ये अकेले कमरे में रहती हैं। बहुत ही अच्छा चांस है, अगर मैं अकेले इनसे चल के कमरे में चला जाऊं तो उनके साथ सेक्स कर सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो मानेगी तब ना। ये सोचता है कि इनको मानने मनाने की बात है, कैसे मानेंगी। यही बात उसके मन में चला कर रही थी कि अगर अगर नहीं मानी तो मुझे मारेंगी पीटेंगी और बड़ी बेइज्जती होगी, अगर मान गई तब तो मेरा काम बन जाएगा। फिर वो दोस्तों क्या होता है कि ये जो शांति देवी होती हैं इनके पास प्रॉब्लम यही होती है, खाना पीना सोना सब ठीक रहता है, लेकिन इनको नहाने के लिए बाथरूम इनकी माँ की ओर, सूरज की माँ के बाथरूम में जाना पड़ता है। तो बाथरूम ऐसा था कि उसमें एक झरोखा खुला हुआ था रोशनी आने जाने के लिए। तो जब ये शांति देवी जाती थी कपड़े उतार के और नहाने बैठती थी तो वो सूरज जो है किनारे से एक झरोखे से देखा करता था और देखने में पूरा उसको मज़ा आता था कि किसी दिन हमें ऐसा मौका मिल जाए जो शांति देवी के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाऊं। उसके मन में पहले से ये चल रहा था दोस्तों कि किसी तरीके से अगर वो मिल जाए तो मैं इसके साथ संबंध बना लूँ और मेरा भी काम चल जाए। तो इर्द गिर्द इनके घूमता रहता है और इनसे कहता है कि आप जब भी कोई काम बताइएगा तो जरूर बताइएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और तो शांति देवी कहती है, अरे तुम छोटे से बच्चे हो, क्या काम करोगे। जब भी कोई काम होता है तो तुम शरारती करते हो कि आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। कल अपने तुम घर में नहीं काम करते, तुम मेरा काम क्या करोगे। तो कहता है नहीं आंटी, मैं आपका काम करूँगा, आप बताइएगा ज़रूर। तो उस दिन जो है वो जो दूध के लिए बताती हैं तो बड़ा खुश हो जाता है कि दूध मैं लेने जाऊँगा तो अच्छी है, कम से कम इसी बहाने इनको देने जाऊँगा तो मुझे अकेले मौका मिलेगा। यही सब सोचता रहता है मन में। तो ये शांति देवी पूछती हैं कि ये बताओ ये दूध कितने रुपए लीटर लाते हो वहाँ से। तो ये कहता है कि देखिए इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मम्मी पैसा देती हैं उनको, मुझे तो सिर्फ लाना रहता है। कहता ठीक है, आज तुम ले आओ, कल मैं तुम्हारी मम्मी से पूछ लूँगी कि ये कितने रुपए लीटर है, फिर जाके ले आया करना, अपना लाते हो मेरा भी ले आना। तो इस पे जो है उस दूसरे दिन उसकी माँ से ये पूछती हैं कि वो कितने रुपए लीटर है। तो उसकी माँ बता देती है कि 50 रुपया लीटर है। तो कहता है ठीक है, मेरा भी मंगा दिया करिएगा तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा और
आपका बच्चा जाता ही है तो मेरा भी दूध लेता आएगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मेरा जो है मेरा बेटा जाता है तुम्हारे लिए भी ले आएगा। वो फिर वो क्या करता है कि रोज सुबह जाता है और वो दूध अपने साथ आंटी का भी ले आता है। और लाने के बाद जो है उसके मन में फितूली दिमाग में ये चला करता है कि इनको किस तरीके से अपने अंडर में लूं और कैसे इनसे शारीरिक संबंध बनाऊं। उसके दिमाग में ये सब खुराफाती दिमाग में चला करता है, किसी किसी दिन तो मौका मिलेगा ही। तो एक दिन क्या होता है कि उनके दिमाग में ये चला करता है कि लड़के के दिमाग में चला करता है कि मैं, उसके दोस्त भी बताते हैं कि अरे तुम्हारे यहाँ तो एक है, अकेले औरत रहती है, तुम तो उसके साथ संपर्क बना सकते हो और कोई जानेगा भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है वो औरत है, कोई लड़की नहीं, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा अगर वो तुमको पसंद कर लिया तो इस पे वो कहता है कि वो तो बात ठीक है लेकिन वो मानेगी कैसे। तब ये क्या करता है कि एक नशीला पदार्थ उसमें से दूध में डाल दिया करता था। और डालने के बाद जब ये चाची जो उनकी रहती हैं, वो क्या नाम विधवा आंटी जो रहती हैं, वो दूध पी के जब सोती थी तो एकदम से सो जाती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था। तो कब रात बीती और उसी रात ये चुपके से धीरे से अंदर उसके घुसता था, उससे शारीरिक संबंध बनाता था। तो और ये इनको पता भी नहीं चलता था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या होता है, इनको पता ही नहीं चल पाता था और काम करके निकल जाता था। तो एक दिन इनको काफ़ी उल्टी होने लगती है। इनको समझ में नहीं आता कि मेरी तबीयत का डाइजेशन खराब है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर के पास जब पहुंचती हैं तो डॉक्टर साहब उनको उल्टी की दवाई देते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन जो है देखने के बाद वो उनका अल्ट्रासाउंड भी करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चल जाता है कि ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो कहता है बधाई हो, आप 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं और अच्छी बात है, आप ये खुशी का मौका है, जाइए लड्डू वड्डू बांटिए। तो इस पे जो है शांति देवी ढप से बैठ जाती है, कहती हैं डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, मेरा पति तो 3 साल 4 साल पहले ख़त्म हो गए, आज चौथा साल चल रहा है और मैंने किसी से संपर्क भी शारीरिक नहीं बनाया है, तो ये मेरा बच्चा कहाँ से आ सकता है, पेट में बच्चा कहाँ से आ सकता है। तो इस बात पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि कि ये तो असंभव वाली बात है कि आप कह रहे हैं कि मुझे पता भी नहीं है और आपके पेट में बच्चा भी आ गया है, तो ये तो इसके बारे में आप ही बता सकती हैं कि आपके साथ संबंध कौन बनाया है, और बिना संबंध बनाए ये बच्चा आता नहीं है। तो इस बात पे वो डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं पाते, कहते जाइए सोचिए अब घर में क्या है, कैसे किस तरीके से। तो वहाँ से टिपक के चली जाती हैं शांति देवी। और आने के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्या है कि मेरे साथ ऐसा घटना हो जा रही है। तो बिल्कुल परेशान रहती है, उसको समझ में ही नहीं आता है, आके बैठी रहती हैं और बैठने के बाद उस काफ़ी सोचती रहती हैं और सोचते इनको नींद आ जाती है, दूध भी नहीं मंगाती हैं, ना पीती हैं और वैसे ही सो जाती हैं। और सोने के बाद जब कुछ समय बीतता है, 10-11 बजे का समय होता है, तब ये सूरज क्या करता है, धीरे से एक चाबी जो रहती है, 2 चाबियाँ रहती हैं, उसमें एक चाबी इनके पास भी रहती है, तो चाबी से कुंडी खोलता है। खोलने के बाद रात में 11-12 बजे पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद इनके कपड़े उतारने लगता है। उतारने के बाद अपना भी निकाल के कपड़ा निकाल देता है और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। तब तक इनकी नींद खुल जाती है। तो जब नींद खुल जाती है तो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, कहती हैं कि बचाओ, बचाओ, ये देखो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। तब आस-पास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और ये जो विमला होती हैं, जो सूरज की माँ होती हैं, इनके बाप, सब लोग आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं कि सूरज वहाँ बैठा हो खड़ा है, पैंट पहन रहा है और ये जो है चिल्लाती हैं, कहती हैं कि देखो मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहा है और बदतमीज़ी करने के बाद देखिए ये पता नहीं कैसे ये क्या कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है, ये कैसे मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। वही तो मैं सोच रही थी कि आखिर 3 महीने का बच्चा मेरे पेट में कैसे है, मैं किसी से शारीरिक संबंध भी नहीं बनाती हूँ, ये इसका मतलब ये लड़का मेरे कुछ दूध में कुछ मिला उला देता है जिससे मैं सो जाती थी और ये मेरे साथ गलत काम करता था। तो वो लड़का कहता है नहीं नहीं, मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत काम नहीं किया, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो ऐसे ही आ, आया था और मुझे पता भी नहीं चला, मैं सोचा अपने कमरे में जा रहा हूँ और
आपके कमरे में चला आया। तो इस बात पे वो कहते हैं मैं मान ही नहीं सकती, ये सब जानबूझ के कर रहा है और ये रोने का ढोंग कर रहा है। इस बात पे वो जो महिला रहती हैं शांति देवी, उनको समझ में नहीं आता और तुरंत पुलिस को फ़ोन करती हैं। अब फ़ोन करने के बाद पुलिस वहाँ पे आ जाती है और आने के बाद वो महिला कहती है कि देखिए ये बच्चा जो है बहुत ही शरारती है और ये मुझे कुछ पिला खिला के जो है मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है और मेरे पेट पे 3 महीने का बच्चा भी है। तो इस पे जो है पुलिस वालों को ये नहीं समझ में आता है कि कितना ये सही है क्या है। लेकिन उस विधवा औरत को जो है शांति देवी को, उनको ये मन में होता है कि आखिर ये कैसे मेरे साथ संपर्क कैसे बनाता है, क्योंकि मैंने तो कभी खुली आंख से देखा ही नहीं इसे आते हुए, तो कैसे क्या है उसको समझ में नहीं आता है। तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, इन दोनों की डीएनए रिपोर्ट करते हैं और डीएनए रिपोर्ट में पता चल जाता है कि ये लड़का जो है, इस लड़के का डीएनए और उस महिला शांति देवी का डीएनए दोनों इससे मिलता है। तो इससे पता चलता है कि ये इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। तो पुलिस वाले इसको पकड़ के ले जाते हैं थाने में और इसको पूछते हैं कि देखो बेटे, तुम सही सही बता दो, आखिर तुम कैसे क्या करते थे, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हो? तो वो कहता है, रोने लगता है, कहता है नहीं, मैंने शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, ये झूठ बोल रही हैं। तो कह रहे हैं, पुलिस वाले कहते हैं आखिर शारीरिक संबंध नहीं बनाए हो तो तुम इनके कमरे में पहुंचे कैसे रात में, वो भी 11-12 बजे? तुम्हें वहाँ कैसे जाने का? वो कहे कि मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था, सोने के बाद उठा तो मेरी नींद आधी लगी हुई थी, इससे मुझे आँख मलते मलते मुझे पता ही नहीं चला मैं इनके कमरे में जा रहा हूँ कि अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो पुलिस वाले कहते देखो बेटा, झूठ मत बोलो, और झूठ बोलोगे तो हम लोग तुमको बहुत मारेंगे। अगर तुम सही से सीधे सीधे बता दोगे तो तुम्हें मार नहीं पड़ेगी, और वैसे भी तुम बताना तुमको है ही है, क्योंकि जो है जो काम तुम किए हम लोग जान गए हैं। तो इस पर वो बिल्कुल सिबक जाता है। सिबकने के बाद जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। जब पुलिस की मार खाने की बात कहते हैं कि जो है हम लोग उल्टा लटका के और बहुत मारते हैं, डंडों से मारते हैं और तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि इतना हम लोग मारते हैं कि आदमी रोता चिल्लाता है, चल फिर नहीं पाता है। तो ये बात से वो बहुत डर जाता है। डरने के बाद वो पूरी कहानी इनको पुलिस वालों को बताने लगता है कि हम लोग कैसे और किस तरीके से गुंडों से उगलवाते हैं। उसकी बात 3rd डिग्री देने के बाद जो है आदमी पेशाब तक पैंट में कर देता है। इस बात पे वो बहुत घबरा जाता है और घबराने के बाद सूरज जो है पूरी सच्चाई बता देता है। कहता है कि मैं इनके दूध लेने जाता था और दूध लाने के बाद उसमें जो है एक नशीला पदार्थ आता है जिसमें मैं मिला के घोर के दे देता था, और जब ये रात को पी के सो जाती थी तो इनको पता भी नहीं चलता था। मैं इनके कमरे में घुस जाता था और घुसने के बाद इनसे शारीरिक संबंध बना के चुपचाप निकल आता था। हम किसी को पता भी नहीं चलता था कानो कान, और मेरा काम भी हो जाता था। तो पूछते हैं ये तुम कितने दिन से कर रहे हो? कहते ये करते मुझे 6-7 महीना हो गया। जब ये मेरे यहाँ आई थी उसके कुछ दिन बाद ही ये हमसे दूध मंगाई, या दूध मंगाने के बाद फिर मेरा यह सिलसिला चालू हो गया। इनको पता भी नहीं चल पाता था कि आखिर इस दूध में क्या है, क्योंकि जो है मैं थोड़ी सी मात्रा मिलाता था उतने दूध में, उसी दूध में इनका जो है नींद आ जाती थी और इनसे साथ संपर्क बनाता था। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि देखो ये काम तो तुमने बहुत गलत किया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। और उससे जो है इस एक जो बाल रक्षा का वो होता है, बाल सुधार जो जेल होती है उसमें इसको भेज दिया जाता है और उनको वही सज़ा हो जाती है। बाल सुधार जेल में वो चला जाता है और वहीं अपना जाके जेल काटता है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, इस तरीके की घटनाएं आसपास होती रहती हैं। तो हम लोग आपस में से ही सोचते हैं कि ये कहानी आप लोग को बताई जाए, कि क्योंकि कहानी सब आस ही पास से हम लोग को मिलती हैं कैसे क्या है, और उसी को देख के हम लोग बताते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो कहानी अच्छी लग जाती है वही चीज़ शेयर करने का आप लोगों से ये होता है कि थोड़ा शेयर कर लें कि कहानी कैसी है। हमें तो थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग को दोस्तों कहानी कैसी लगी। जैसी लगी आप शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।